हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो सवालात थे उनके हमने सॉल्यूशंस यहाँ पे किए थे। आज हम इसके फर्दर सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। अब हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे पहले हम उसको करते हैं। उसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास सवाल है जैसे कि शो दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करें, इस सवाल को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उतार लेते हैं। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे सवाल को कॉपी कर लिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपके पास सबसे पहले z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा, यहाँ लिखा है शो दैट। आपने ये प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन दी हुई है उसके जो रूट्स हैं वो क्या आने चाहिए, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो हैं वो क्या आने चाहिए, z1 आपके पास क्या है 1 प्लस आयोटा और z2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ये प्रूफ करना है। और आपको स्टूडेंट मैंने ये वाली बात बताई है कि अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके हमेशा दो रूट्स होते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर होती है वो आपके पास क्या होती है, स्क्वायर पावर होती है। तो हमेशा उसके जो रूट्स आते हैं वो आपके पास कितने आते हैं, टू रूट्स आते हैं, मतलब यानी कि उसके जो फाइनल आंसर होते हैं वो हमेशा टू होते हैं। अब उन्होंने सवाल में ये कहा है आपसे कि जो गिवन इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स आपके पास ये आने चाहिए। अब स्टूडेंट हम इसका सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसका आपने सबसे पहले क्या ले लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। गिवन इक्वेशन स्टूडेंट आपकी है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको स्टूडेंट मालूम है कि जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला आपके पास होता है z इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है, अब उसको समझते हैं। स्टूडेंट आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी ये है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि जो z स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होता है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो a है वो आपके पास किसके बराबर है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 1 है। अब स्टूडेंट आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू। तो b क्या होगा आपके पास, जो z का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपके पास जो b की वैल्यू होगी वो 2 नहीं होगी, वो -2 होगी। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। जो z का कोफिशिएंट है वो पूरा -2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, b जो है वो आपके पास किसके बराबर है, -2 के बराबर है। सिमिलरली जो c है वो आपके पास क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म लिखी होगी ये आपके पास c की वैल्यू होगी। तो c आपके पास किसके बराबर है, +2 के बराबर है। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि a b और c आपके पास ये वैल्यूज हैं, तो आपने सिंपली इसको अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब आप इसको किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे z को वैसा का वैसा ही लिख देना है। माइनस एक फार्मूले का है और एक माइनस क्या है, इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले माइनस फार्मूले का पुट करना है और फिर यहाँ पे आपने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो कि -2 है। अब आपने क्या कर लेना है, फर्दर मजीद जो आपके पास आगे वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना है। b की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 का होल स्क्वायर, -4 आपने वैसा का वैसा लिखना है। a की वैल्यू आपके पास है 1 और फिर उसके बाद c की वैल्यू है वो आपके पास है 2। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी है। डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूले का एक 2 है और उसके बाद क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 1। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आपके पास क्या है, एक नेगेटिव बेस है तो उसकी पावर आपने देख लेनी है। उसकी पावर अगर इवन है तो आपने फाइनल रिजल्ट के अंदर
माइनस को रिमूव कर देना। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक बेस नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर आपके पास माइनस नहीं आएगा। और सिंपली 2 इंटू 2 आपके पास क्या होता है, 4। तो इसका रिजल्ट कंप्लीट क्या होगा, पॉजिटिव 4। अब आपने क्या करना है, माइनस की साइन को वैसा का वैसा लिख देना है। 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने इसको और मज़ीद सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 माइनस 8 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा -4, क्योंकि साइन हमेशा आपने बड़े नंबर की लगानी होती है। और अपॉन में आपके पास क्या है, 2। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे ज़रा इस स्टेप को ज़रा ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास जो रूट है उसके अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है, जो 4 के साथ माइनस लिखा हुआ है, आपने इस माइनस को रिमूव कर देना है। और जब इस माइनस को हम रिमूव करेंगे तो रूट के बाहर आपने क्या लेना होगा, आयोटा, जो कि इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आयोटा लगा दिया और रूट में से मैंने क्या किया, माइनस साइन को रिमूव कर दिया और 4 को मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया। और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे 2 पहले हमने वैसा का वैसा लिख दिया, प्लस माइनस। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो रूट 4 होता है वो 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन 2। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर पे अगर हम गौर करें तो न्यूमरेटर पे आपके पास दो टर्म्स है, 2 और एक प्लस माइनस 2 आयोटा। तो दोनों टर्म्स के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास 2 और 2 मौजूद है। तो हम यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। टेकिंग 2 कॉमन, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, z इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है तो अंदर 1 बच जाएगा। प्लस माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो अंदर आपके पास आयोटा रह जाएगा। और अपॉन में आपके पास क्या है स्टूडेंट, 2 है। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो z है वो किसके बराबर आ रहा है, वो स्टूडेंट आपके पास बराबर आ रहा है, वो बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा के। और स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, z1 आपके पास किसके बराबर है, 1 प्लस आयोटा, एंड z2 आपके पास किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है 1 माइनस आयोटा के। तो स्टूडेंट हमने अपने सवाल के अंदर इसी चीज़ को प्रूव करना था कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी हुई है उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 प्लस आयोटा, और उसका जो दूसरा रूट है वो क्या आना चाहिए, 1 माइनस आयोटा। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर लिया। यहाँ पे जो आपके z1 की वैल्यू है वो क्या है, 1 प्लस आयोटा, और z2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट करते हैं, जो कि क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। और आपके पास इसके 8 पार्ट हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने कुछ बातों को समझ लेना है। मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा दूं कि कॉन्जुगेट क्या होता है और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्जुगेट आपके पास क्या होता है। तो स्टूडेंट आपने ये बात याद होगी कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है जिसकी वैल्यू होती है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे क्या होता है, z का बार जिसको हम बोलते हैं जो कि कॉन्जुगेट है, वो क्या करना होता है, आपने रियल पार्ट की साइन को तो आपने वैसा का वैसे ही लिखना होता है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन को आपने चेंज कर देना होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपने उसको नेगेटिव कर देना है, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको आपने पॉजिटिव कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये बात ध्यान में आपने रखनी है कि आपने रियल पार्ट की साइन को चेंज नहीं करना। कॉन्जुगेट जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंगे तो आपने वहाँ पे रियल पार्ट की साइन को चेंज नहीं करना। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। स्टूडेंट हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो कि क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से लेके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अगर z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या है, a प्लस आयोटा b, तो हम उसको किस तरीके से लिखते थे, z बार
इज इक्वल टू जेड बार, सॉरी जेड इंटू मॉड, इसका फॉर्मूला होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ए है वो क्या है, इसका रियल पार्ट है, और जो बी है वो क्या है, इस इमेजिनरी पार्ट का जो रियल नंबर है वो आएगा। यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपने इमेजिनरी यूनिट आयोटा जो है वो यहाँ पे सब्सिट्यूट नहीं करना, यहाँ पे आपने जो रियल पार्ट है इमेजिनरी यूनिट का सिर्फ वो सब्सिट्यूट करना है। अब स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो इसका पहला पार्ट है वो क्या है, 4 + 5 आयोटा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या करते हैं, सवाल करते हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, आपके पास 4 + 5 आयोटा। अब इसका सोल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, जो आपको सवाल गिवन दिया है सबसे पहले आप वहां पे लेट कर ले, वहां पे आप लेट कर ले कि जो z है वो किसके बराबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बराबर है 4 + 5 आयोटा के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, आपके पास क्या है, z इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा के, ये आपने लेट कर लेना है, लेट z इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा के। अब आपने सवाल में क्या करना था, इसका कॉन्जुगेट लेना है और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है आपने। तो यहाँ पे इसका z बार क्या हो जाएगा, जो कि इसका कॉन्जुगेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार, रियल नंबर की साइन वैसी की वैसी और उसका मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा लिखना है, जबकि आपने इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 आयोटा। तो सिंपली ये आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या ले लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हैं। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने किस तरीके से लेनी है, आपको मालूम है कि z किसके बराबर है, 4 + 5 आयोटा के। तो इसका z मॉड जो है वो क्या होगा आपके पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखते हुए आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देना है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, जो इस रियल पार्ट की वैल्यू है वो क्या है, 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ b क्या है, जो इमेजिनरी यूनिट है उसके साथ जो रियल नंबर लिखा हुआ है सिर्फ वो क्या है आपके पास, 5 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 4 आपके पास 16 हो जाएगा और 5 × 5 आपके पास हो जाएगा 25। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने सिंपली इसको ऐड करके उसका अगर रूट पॉसिबल हो तो आपने उसका रूट ले लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 16 + 25, 16 को जब मैं 25 में ऐड करूँगा तो वो आपके पास क्या बनेगा, रूट 41। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि क्या है, -1 + 7 आयोटा। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे अपने पेज के ऊपर उतार लेते हैं, जो कि क्या है, इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, -1 + 7 आयोटा। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने इसका प्रीवियस पार्ट किया है बिल्कुल आपने इसको उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट z इज इक्वल्स टू -1 + 7 आयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है, अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट के लिए आपको सबसे पहले z के ऊपर बार लगाना है। फिर आपने यहाँ पे ये बात जहन में रखनी है कि जो इसका रियल पार्ट है उसकी साइन को आपने चेंज नहीं करना। ये अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपने क्या कर देना है, उसकी साइन को आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 आयोटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या कर लेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, z मॉड का जो स्टूडेंट फॉर्मूला है वो आपके पास है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देना है।
ए की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है -1, तो यहाँ पे आपने क्या पुट करना है -1 का होल स्क्वायर, और आपके पास बी की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे क्या पुट कर देना है 7 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने इसको क्या कर लेना है सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो z मॉड जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है बेस आपकी क्या है नेगेटिव है, तो आपने क्या देखना होगा पावर इसकी इवन है, तो आपका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 आपके पास 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट z बार जो है वो आप z का जो मॉड है वो आपके पास किसके बराबर आ रहा है, वो आपके पास बराबर आ रहा है √50 यूनिट के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। इसका थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, इसका थर्ड पार्ट है √3 आयोटा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो उसका जो थर्ड पार्ट है वो किस तरीके से आपने सॉल्व करना है वो अब देखें। यहाँ पे आपके पास क्या है √3 आयोटा, और आयोटा रूट से बाहर है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट z इज इक्वल्स टू √3 आयोटा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे कोई रियल पार्ट मौजूद नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, कोई रियल पार्ट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम पहले लिख लेते हैं कि z आपके पास बराबर है 0 प्लस √3 आयोटा, ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो इसका जो रियल पार्ट है स्टूडेंट वो क्या है 0 है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है √3 आयोटा। अब सिंपली हम इसका क्या ले लेंगे, अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो z बार का जो कॉन्जुगेट है वो स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, वो 0 तो 0 ही रहेगा आपके पास, और इसकी जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को हमने क्या कर देना है चेंज कर देना है। यहाँ पे अभी क्या है प्लस √3 आयोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -√3 आयोटा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, जो कि क्या होगा z बार आपके पास किसके बराबर होगा -√3 आयोटा के। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट हमने क्या लेना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करना है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का आप यहाँ पे क्या लगा दें फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो कि क्या है आपके पास z मॉड इज इक्वल्स टू √a² प्लस b²। ये फॉर्मूला इसके z के मॉड का है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a की क्या वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या है रियल पार्ट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आपने क्या पुट करना है 0 का होल स्क्वायर। और b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू आपके पास है √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है इसको और सॉल्व कर लेना है, जो कि क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 0 का होल स्क्वायर 0, और जब ये स्क्वायर से अंदर वाला रूट कैंसिल आउट होगा तो बाहर अंदर जो आपके पास है रूट के वो क्या वैल्यू बचेगी 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 + 3, जो आपके पास क्या होगी √3 यूनिट्स। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट का रिजल्ट है। इसका जो आपके पास कॉन्जुगेट है वो क्या आया है -√3 आयोटा, और जो इसका आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है √3 यूनिट्स। अब स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 4th पार्ट है उसको करते हैं, जो कि क्या है √7 - 3 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। आपके पास क्या है √7 - 3 आयोटा। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है z को लेट कर लेना है, z इज इक्वल्स टू √7 - 3 आयोटा। लेट z इज इक्वल्स टू √7 - 3 आयोटा। अब आपने क्या ले लेना है इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, जो कि क्या होगा z बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, वो हो जाएगा आपके पास √7, जो इसके रियल पार्ट है उसकी साइन वैसी की वैसी लिखनी है, और यहाँ माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा +3 आयोटा। तो सिंपली ये इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब आपने क्या लेना है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू का आपने क्या लगाना है फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होगा z मॉड इज इक्वल्स टू √a² प्लस b²। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास √a²
ए की स्टूडेंट क्या वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो क्या है, √7 का होल स्क्वायर, √7 और इसका होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट है -3, बी की वैल्यू आपने ध्यान में रखनी है, जो इसकी वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे -3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करना है आपने, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि z का मॉड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर से सबसे पहले रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 7, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी बेस हो वो नेगेटिव है तो आपने क्या देख लेना है, पावर को देख लेना है, यहाँ पे पावर इवन है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, सिंपली 7 और 9 को ऐड कर लेना है, 7 और 9 आपके पास क्या होगा 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और आपको पता है कि √16 किसके बराबर होता है, 4 यूनिट्स, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 यूनिट, z का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपके पास 4 यूनिट आ रहा है, और जो इसका कॉन्जुगेट है वो स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है √7 + 3 आयोटा। अब स्टूडेंट अब हम इसका जो 6 पार्ट है, मतलब यानी कि जब अब इसका कौन सा पार्ट है, इसका जो 5th पार्ट है वो अब हमने सॉल्व करना है, इसका 5th पार्ट क्या है आपके पास, -3 - 4 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो उसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है वो यहाँ पे देखते हैं। अब हम उसको, आपके पास क्या है, आपके पास जो इसका 5th पार्ट है स्टूडेंट वो आपके पास है -3 - 4 आयोटा। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, आपने इसको वैसे ही करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है, यहाँ पे मैं एक लेट कर लेता हूँ, z = -3 - 4 आयोटा। अब आपने क्या कर लेना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार = आपने क्या करना है, रियल पार्ट की साइन को वैसा का वैसा ही लिखे रहने देना है, जो कि -3 रहेगा, और यहाँ पे -4 आयोटा है तो ये हो जाएगा +4 आयोटा, तो सिंपली ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या लेनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना, z मॉड किसके बराबर होगा, √a² + b² के। अब आपको मालूम है यहाँ पे स्टूडेंट जो a की वैल्यू है वो क्या है, -3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया -3 का होल स्क्वायर, और b की जो वैल्यू है वो क्या है, -4, तो यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, -4 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करना है, आपने सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, 3 × 3 9 होगा, और यहाँ बेस नेगेटिव है और पावर इवन है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, बेस जो है वो नेगेटिव है और उसकी पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पे भी आपने क्या कर लेना है, सिंपली इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, z बार जो है, z मॉड जो है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, √25 के, और आपको मालूम है जो √25 होता है वो किसके बराबर होता है, 5 यूनिट्स के। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू का वो 5 यूनिट है, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, -3 + 4 आयोटा। अब स्टूडेंट अब इसका जो 6 पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं, जो कि आपके पास क्या है, 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर है। अब इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसका कॉन्जुगेट किस तरीके से लेंगे और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। आपके पास जो 6 पार्ट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है -5 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे माइनस की साइन है, इधर क्या है, -5, यहाँ पे आपके पास क्या है, +5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, +5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स दी हुई है, उनके बीच में माइनस की साइन है और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा किसका, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्या है, जो a है वो आपका 5 के बराबर है और b जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, a - b के जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला
फॉर्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे z को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने लेट कर लेना है। लेट z इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 5 माइनस 4 आयोटा के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने कैसी फॉर्म बनानी है, यहाँ पे सबसे पहले हमने a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म बनानी है। अभी सबसे पहले यहाँ से हमने स्क्वायर को रिमूव करना होगा, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और उसका होल स्क्वायर आपने यहाँ लेना है। माइनस 2, a की क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आपने 5 पुट कर देना है। b की क्या वैल्यू है 4 आयोटा, तो यहाँ आपने 4 आयोटा पुट करना है, और b की अगेन वैल्यू क्या है 4 आयोटा का होल स्क्वायर आपने पुट कर देना है। अब इसको आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। 5 इंटू 5 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 4 40, तो ये आपके पास माइनस 40 आयोटा यहाँ पे हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक दफ़ा स्क्वायर 4 पे ले लेना है और एक दफ़ा स्क्वायर आयोटा पे ले लेना है। जब 4 पे स्क्वायर आएगा तो वो 16 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर वैसा का वैसा आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना है। 25 माइनस 40 आयोटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, और आयोटा स्क्वायर आपको बराबर पता है -1 के बराबर होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस जगह पे। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे 25 वैसा का वैसा लिखना है, माइनस 40 आयोटा वैसा का वैसा लिखना है, प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। अब सिंपली आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर देना है। तो रियल पार्ट को जब रियल पार्ट से सॉल्व करेंगे 25 को 16 से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 9, और माइनस 40 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा वैसा का वैसा आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म बन गई। अब सिंपली स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास हो जाएगा z बार इज इक्वल्स टू 9 प्लस 40 आयोटा। रियल पार्ट की साइन आपने चेंज नहीं करनी, जबकि इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है वहां पे आपने क्या कर लेना है, माइनस की जगह पे प्लस ले लेना है। अब हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। z का मॉड किसके बराबर होता है स्टूडेंट, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, z का मॉड आपने क्या लेना है, अंडर रूट, यहाँ पे आपने देखना है जो रियल पार्ट की वैल्यू है वो क्या है 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो b है उसकी क्या वैल्यू है -40, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है -40 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपके पास 81 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 का होल स्क्वायर, 40 का होल स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 40 का जो होल स्क्वायर है वो स्टूडेंट आपके पास होगा 1600, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसको 1600 लिख लेंगे। और यहाँ पे आपने क्या करना है, मज़ीद इसको ऐड कर लेना है। 81 में जब 1600 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 1681, यानी कि आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और सिंपली फिर आपने इसका क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। तो मैं यहाँ पे इसका रूट ले लेता हूँ। इसका रूट आपके पास स्टूडेंट क्या बनेगा, रूट 1681, तो आपके पास इसका रूट क्या आएगा 41। तो यहाँ पे आपने इसका जो रूट है वो 41 लिख के उस पे उसके आगे उसका यूनिट लिख देना है 41 यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का। और इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या आया है 9 प्लस 40 आयोटा। अब स्टूडेंट अब हम इसका जो 7th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि आपके पास क्या है 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 9/16। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्जुगेट आप किस तरीके से लेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, अब उसको देखते हैं हम। तो आपके पास क्या है, इसका 7th पार्ट है आपके पास 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 9/16। तो ये आपके पास सवाल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। लेट
जो z है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 9/16 के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म बनानी है। a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म आप किस तरीके से बनाएंगे, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास रियल पार्ट मौजूद है, इसका रियल पार्ट आपके पास है जो कि क्या हो जाएगा 2/3। अब आपने क्या करना है, इसके इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम जो इसका रूट है स्टूडेंट एक दफ़ा न्यूमरेटर पे ले लेंगे और एक दफ़ा डिनोमिनेटर पे ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस रूट माइनस 9/√16। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर जो है यहाँ पे उसका जो आपके पास रूट है वो उसकी जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस की साइन जो होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं और न्यूमरेटर में बाहर क्या ले लेते हैं, आयोटा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वही लिख लेता हूँ, आयोटा √9/√16। सिंपली स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, जो इसका रूट है उसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे z इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा माइनस, अब आपको स्टूडेंट मालूम है कि जो √9 होता है वो किसके बराबर होता है, 3 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा अपॉन, और जो √16 है वो किसके बराबर होता है आपके पास, 4 के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 4। तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगी, इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब सिंपली अब हम इसका क्या ले सकते हैं, कॉन्जुगेट, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट क्या होगा, z का बार क्या होगा आपके पास 2/3, और इसकी जो नेगेटिव साइन है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि इसके इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या हो जाती है, कॉन्जुगेट में चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा +3 आयोटा अपॉन 4। तो ये स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट, अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट किस तरीके से निकालेंगे, हम फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है जो कि क्या है, z mod इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले रियल पार्ट का होल स्क्वायर करना है, 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी यूनिट के साथ जो रियल नंबर लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या कर लेना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z का मॉड, आपके पास z का जो मॉड है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4, और अपॉन में 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे 3 × 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9, और 4 × 4 आपके पास क्या हो जाएगा 16। अब स्टूडेंट अब इस पूरे फैक्टर को अगर हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये हमें फाइनल रिजल्ट इसका बता देगा। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या दबाना है, यहाँ पे रूट का ऑप्शन है, सबसे पहले हमने रूट का ऑप्शन दबा देना है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे फ्रैक्शन का ऑप्शन है ये वाला, तो हमने इस फ्रैक्शन के ऑप्शन को दबा देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 पुट करना है न्यूमरेटर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या दबा दिया, यहाँ पे मैंने 4 दबा दिया, और अपॉन में आपके पास क्या है, अपॉन में आपके पास है 9, तो यहाँ पे मैंने 9 दबा दिया। अब आपने क्या करना है, और आगे आना है, और इसके बाद किसका बटन दबाना है, प्लस का, प्लस दबा के फिर दोबारा से फ्रैक्शन के बटन को ओपन करना है, और यहाँ पे आपके पास क्या है 9, और अपॉन में आपके पास क्या है 16। तो यहाँ पे आपने 16 दबा देना है अपॉन में आके, फिर आपने इसको क्या कर लेना है, इज इक्वल टू कर लेना है। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, √145/12। तो ये फैक्टर हम पूरा का पूरा एज इट इज कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, √145/12। अगर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका क्या ले लें, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें, तो आपका मैन्युअली भी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो √145/12 यूनिट्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का फाइनल रिजल्ट है। अब स्टूडेंट अब जो इसका 6 क्वेश्चन का जो फाइनल 8 पार्ट है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है, 1 + आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा, और अपॉन में क्या है 3 + आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका कॉन्जुगेट और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को अब हम निकालते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है, इसका 8 पार्ट है, वो क्या है आपके पास 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, अपॉन में आपके पास स्टूडेंट क्या है 3
प्लस आयोटा। अब सबसे पहले हमने क्या करना होगा, यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम z किसके बराबर है, आपके पास इस पूरी टर्म के बराबर है, जो कि क्या है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। सबसे पहले स्टूडेंट आपको इसकी क्या बनानी है, इसकी आपको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म इसको बनानी है। किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले स्टूडेंट न्यूमरेटर के अंदर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने सिंपली क्या कर देना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। सबसे पहले हम 1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, फिर आयोटा को इसके साथ लिख लेंगे। अब किस तरीके से लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, और अपॉन में आपके पास क्या है, अपॉन में आपके पास है 3 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपने, तो यहाँ पे z किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 1 आपके पास 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 आयोटा आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और आयोटा 1 क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और आयोटा जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आपने वैसा का वैसे ही लिख देना है, क्या है जो कि 3 प्लस आयोटा। अब न्यूमरेटर को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि क्या है आपके पास 1 आपने वैसा का वैसा लिखना है, 2 आयोटा और आयोटा जब आपस में ऐड होंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 आयोटा। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है 2 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर होता है। जब वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस, और 2 इंटू 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2, तो 2 आयोटा स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा -2, और अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है। z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा, आपने वैसे ही लिख लेना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट आपके पास क्या हो रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में आपके पास क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है 3 माइनस आयोटा से और उसी से ही डिवाइड कराना है, 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे करा दिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे पहले आप इसको इस तरीके से लिख लें, 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर को तो हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में इस तरीके से लिख लेंगे, -1 इंटू 3 माइनस आयोटा, -1 को मैंने सबसे पहले सेकंड वाले पूरे होल ब्रैकेट के साथ लिखा, फिर प्लस 3 आयोटा, ये वाला जो 3 आयोटा है इसको पूरे इस ब्रैकेट के साथ लिख लूँगा मैं, जो कि क्या हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। और स्टूडेंट डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर के अंदर आप क्या लगा लेंगे, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो ए है वो किसके बराबर है 3 के, आयोटा किसके बराबर है बी के। सिमिलरली यहाँ पे 3 ए के बराबर है और आयोटा बी के बराबर है। यहाँ पे माइनस की साइन है, इधर प्लस की साइन है, और ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो सेम सिनेरियो आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और इसको आपने क्या कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, और ए आपके पास किसके बराबर है 3, तो यहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है, माइनस बी किसके बराबर है, बी आपके पास आयोटा के बराबर है, तो यहाँ पे आपने लिखना है आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेना है। -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा -3, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 आयोटा हो जाएगा। प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 3
आयोटा से 3 आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको मजीद सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा प्लस 9, तो जो कि क्या बनेगा आपके पास प्लस 10 आयोटा, ये प्लस 10 आयोटा हो जाएगा। -3 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो यहाँ मैंने -1 लिख दिया, अपॉन 9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। जब वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा +1। अब आपने क्या करना है, इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करें। यहाँ पे क्या है आपके पास -3 प्लस 10 आयोटा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3, अपॉन में आपके पास क्या है 9 + 1। अब स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, जो आपके पास इसका रियल पार्ट है उसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से आपने सॉल्व कर लेना है। जो इसका रियल पार्ट है स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, इसका जो रियल पार्ट है वो आपके पास है -3 इंटू +3। -3 को जब आप +3 से सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में क्या बच गया, न्यूमरेटर में आपके पास बच गया 10 आयोटा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ z किसके बराबर है आपके पास 10 आयोटा के, और अपॉन में आपके पास क्या है 9 + 1 जो कि क्या हो जाएगा 10। अब ये 10 इंटू 10 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z आपके पास किसके बराबर आ रहा है, आयोटा के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट अभी आपके पास क्या आया है, सिंपली इस z की वैल्यू आई है। अगर मैं इसकी a + आयोटा b वाली फॉर्म लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी, z = 0 + आयोटा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी फॉर्म हो जाएगी a + आयोटा b वाली। अब स्टूडेंट अब हम इसका क्या ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाल लेंगे। अब इसका स्टूडेंट कॉन्जुगेट आप किस तरीके से लेंगे, आपके पास जो z की वैल्यू आई है वो स्टूडेंट आपके पास क्या आई है, जो आपके पास z की वैल्यू आई है वो आपके पास आई है आयोटा। अब सिंपली हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट आप किस तरीके से लेंगे, इसके कॉन्जुगेट पे आपने सबसे पहले बार लगा देना है और ये आपके पास क्या गिवन है, ये एक आपके पास इमेजनरी साइन ही, इमेजनरी पार्ट ही गिवन है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे माइनस आयोटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका z बार। अब आपने क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, z mod = √a² + b²। यहाँ पे स्टूडेंट आपने गौर करना है कि जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है 0 है, तो a की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी 0² प्लस b की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास आयोटा के साथ कोफिशिएंट जो इसका 1 लिखा हुआ है वो पुट करना है। यहाँ पे आपने आयोटा को पुट नहीं करना, आयोटा के साथ जो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1 वो आपने यहाँ पे b की जगह सब्सिट्यूट करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा 1² अब आपने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो z बार किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0² 0 होगा और 1² आपके पास होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा √1 और √1 आपके पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 यूनिट, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे इसका जो आपके पास कॉन्जुगेट आया वो क्या आया है आपके पास माइनस आयोटा, और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपके पास क्या आई है 1 यूनिट। आई होप स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो के अंदर, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब फर्दर जो है इसकी एक्सरसाइज को मैं अगले लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह।